नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। चैल चौक में अवैध कब्जों को लेकर कैप्टन शेर सिंह ने फिर दायर की याचिका। अगर याचिका पर हुआ विचार तो कई और अवैध कब्जाधारियों पर गिरेगी गाज। बंदरों के आतंक से परेशान बहल के किसानों ने तहसीलदार बहल को दिया ज्ञापन। बंदरों के निर्यात पर लगी रोक को हटाने की मांग। और केंद्र सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग माने जाने पर हमीरपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन। भूतपूर्व सैनिकों ने किया सरकार का आभार प्रकट। चैल चौक में अवैध कब्जों को लेकर कैप्टन शेर सिंह ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हिमाचल सरकार को अपनी पुनः अपील दायर की है। हम आपको बता दें कि 25 नवंबर 2013 को हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार इस केस को बंद कर दिया गया था। नए सिरे से डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट में पेश करने का उस वक्त फैसला भी सुनाया गया था। याचिकाकर्ता के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से एक बार फिर गुहार करने पर चैल चौक में सरकारी भूमि पर कुंडली मारे बहुत से अवैध कब्जाधारियों पर गाज गिरने के आसार नजर आने लगे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों डिपार्टमेंट ने मिलके और इनकोचरों ने मिल करके हाई कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाया हुआ है और गुमराह किया हुआ है। इसलिए मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय को एक दिया हुआ है लेटर, और उसमें मैंने हाई पावर कमेटी उठाने के लिए मांग की है कि दोबारा से चेक किया जाए कि इन्होंने एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड और एज पर जो भी हाई कोर्ट की डायरेक्शन से जो पैनल बैठा था उसके मुताबिक उन्होंने जगह एक्वायर की है नहीं की है। हम आपको बता दें कि कैप्टन शेर सिंह ने जून 2012 में आरटीआई के तहत रेवेन्यू विभाग से उपमंडल गोहर के अंतर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायत चैल चौक के चैल व कड़ाब मोहाल के अवैध कब्जों की जानकारी ली थी। इस दौरान अकेले चैल चौक में 115 मामले अवैध कब्जों के पाए गए थे। आज हाई कोर्ट के आदेशानुसार चैल चौक बाजार में सरकारी भूमि पर कुंडली मारे कुछ एक कब्जाधारियों से अवैध कब्जे तो हटा लिए गए हैं, लेकिन कैप्टन शेर सिंह ने कब्जा हटाने वाले विभागों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि विभागों ने माननीय उच्च अदालत के आदेश की अवमानना की है। वही आरटीआई में जब इसके लिए आरटीआई में जब हमने सूचना मांगी तो उन्होंने 86 आदमी आइडेंटिफाई किए। जब माननीय हाईकोर्ट का डंडा लगाया तो तब इन्होंने 115 बंदे आइडेंटिफाई कर दिए। 29 बंदे कहाँ से आए? इनके हर इसके ऊपर सवाल है, इसके ऊपर रेवेन्यू के ऊपर कि ये क्या कर रहे हैं। इनकी कोई जवाबदारी नहीं लगता मेरे को, इनकी कोई जवाबदारी नहीं। वो आज निशान इधर दे रहे हैं, कल उधर दे रहे हैं। रिकॉर्ड में कुछ बता रहे हैं, रिकॉर्ड में जिसकी सहन उतारे उसके मकान उखाड़ दिए, जिसके मकान उतारे उसको टच भी नहीं किया उन लोगों ने। और ऐसे बहुत से मामले हैं, दो मामले तो ऊपर लोअर कोर्ट ने। दूसरी ओर एनक्रोचर जिन्होंने हाई कोर्ट के आदेशानुसार हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में एनक्रोचमेंट रिकवरी पैसा जमा किया है, बता रहे हैं कि अभी तक उनका कब्जा नहीं हट पाया है, इसलिए अपना पैसा वापस दिए जाने की वे मांग भी कर रहे हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग गलत निशानदेही के लिए रेवेन्यू विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहा है। चैल चौक में जो डिपार्टमेंट ने क्लियर रिपोर्ट दी हुई है कि अपने पीडब्ल्यूडी ने कि हमने अपनी जगह, उन्होंने एफिडेविट फाइल किया हुआ है हाई कोर्ट में कि हमने अपनी जगह पूरी कर ली है एज पर डिमार्केशन, लेकिन इनक्रोचर खुद इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। और कईयों ने तो लोअर कोर्ट में भी जाकर के केस फाइल कर दिए हैं कि हमारा जो कब्जा जो है पूरी तरह से उठाया नहीं गया, हमारा आता नहीं है, और हमसे जो भी डैमेज रिपोर्ट वगैरह जो भरी गई वो गलत है। तो इसके बारे में जो पैसा दिया गया उसको रिफंड लेने के लिए, जो पैसा इन मतलब जो पैसा इन्होंने दिया उनको रिफंड करने के लिए भी एप्लीकेशन लोगों ने डाल दी है। तो इससे जाहिर होता है कि जो कार्रवाई है वो माननीय कोर्ट का इन्होंने मजाक उड़ाया है, और जरूरत पड़ी तो उनके ऊपर कोर्ट कंटेम्प्ट का भी। के न्यूज के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा होने पर जिला हमीरपुर के भूतपूर्व सैनिकों ने गांधी चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लीग के अध्यक्ष कॉर्डन लीडर ब्रिजलाल धीमान ने की।
हमीरपुर के गांधी चौक पर एकत्रित भूतपूर्व सैनिक लीग के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का उनकी मांग को पूरा करने के लिए धन्यवाद प्रकट किया है। इस अवसर पर गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में लीग के सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा इस मांग को पूरा करने से भूतपूर्व सैनिकों को लाभ पहुंचेगा। गौरतलब है कि भूतपूर्व सैनिकों की यह मांग काफी सालों से चल रही थी और जिला हमीरपुर में प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा भूतपूर्व सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा है। इसलिए भी यह फैसला जिला हमीरपुर के भूतपूर्व सैनिकों के लिए काफी उत्साहवर्धक रहा है। इस अवसर पर लीग के अध्यक्ष स्क्वाड्रन लीडर ब्रिजलाल धीमान ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला काफी सराहनीय है तथा वे इस फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अब भी पेंशन को लेकर भूतपूर्व सैनिकों में कुछ दुविधाएं बाकी हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। जिस दिन भारत सरकार ने ये मांग जो है हमारी सही मानी, क्योंकि इस मांग को 2008 के बाद जो शेप दी, जो रास्ता बताया, जो ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राज कादिया है, जिनकी रहनुमाई में इंडिया गेट में 27 अगस्त 2008 को जनरल से लेकर सिपाही तक इंडिया गेट के लॉन में उतरे, एक दिन की भूख हड़ताल की और से इस मांग को पूरा करने के लिए और कदम उठाया। हमें 1 रैंक गन परिषद तो मिल गई, मगर ये सब किससे खत्म नहीं हुए। हमारा कोई सब प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, बहुत प्रॉब्लम है। हमारी इन बहनों की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है। आपको किसी को ऐसे पता नहीं है कि आपकी पेंशन कितनी है और कितनी आपको मिल रही है। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र द्वारा देश में आज से राजीव गांधी खेल परियोजना की शुरुआत की गई, जिसमें युवाओं को खेल से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मंडी में इस परियोजना की शुरुआत विभिन्न इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने एक रैली के माध्यम से की। इस रैली को डीसी मंडी देवेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर वल्लभ कॉलेज से रवाना किया। राष्ट्रीय युवा खेल नीति के तहत युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की शुरुआत वल्लभ कॉलेज मंडी से हुई, जिसे डीसी मंडी देवेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में आए युवाओं ने बताया कि यह रैली राजीव गांधी खेल परियोजना के तहत पूरे देश में आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि उन्हें इसके लिए डीसी मंडी देवेश कुमार से भरपूर प्रोत्साहन भी मिला। आज का जो ये हमारा कार्यक्रम था, ये एक रैली के माध्यम से था, जिसमें जो है पूरे देश में रैली लॉन्च की गई, जिसमें जो है एक नई योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम है राजीव गांधी खेल परियोजना। इसके माध्यम से जो है पूरी भारत में जो है जितने भी हमारे खेल के कार्यक्रम हैं वो जो इसके माध्यम से लॉन्च किए गए। इसमें जो है डीसी साहब मंडी ने शिरकत की, जिसके माध्यम से हमें इस रैली के लिए जो है प्रोत्साहन मिला और उन्होंने इस रैली के लिए हमें बहुत सी प्रोत्साहन बढ़ाई है और इस रैली का अंत जो हमारे पड्डर मैदान में ही होगा। वहीं इस रैली में आई एक लेक्चरर सुमन कश्यप ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य युवाओं में खेलों को बढ़ावा देना है। आज हम यहाँ पे एक रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली का मुख्य उद्देश्य है युवाओं के बीच में जीवन के एक तरीके के रूप में खेलों को बढ़ावा देना, पूरे देश भर में खेलों की सुविधाओं को बढ़ावा देना और प्रतिभाओं की पहचान के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना। वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए पुष्पराज ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय युवा खेल नीति 2014 के मुताबिक 15 से 29 साल के युवाओं को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि देश की 27% आबादी युवा है और इस नीति के द्वारा उन्हें अच्छी शिक्षा और चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाएगा, जिससे वे देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। अभी हमने डीसी गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में युवा नीति 2014 का जिलाधीश महोदय के द्वारा इसका विमोचन हुआ। आज एक साथ पूरे देश में 600 से अधिक केंद्रों पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 को विमोचित किया गया, लोगों को बताया गया
और साथ ही राजीव गांधी खेल अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें बच्चों को विभिन्न जो है युवा वर्ग को खेल के क्षेत्र में जो है विकास के लिए सहायता या उसमें पैसा उपलब्ध है, जो बच्चों को फैसिलिटी इसमें प्रदान करेगा। राष्ट्रीय युवा खेल नीति 2014 के अनुसार अब 15 से लेकर 29 साल के जो युवा हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। जैसा कि सभी जानते हैं, इस समय भारतवर्ष में 27.5% जो हमारी आबादी है वो युवा है। तो युवा वर्ग जो है इस देश को आगे ले जाने में पहले भी आगे रहा है, अब भी इसमें इसको तत्पर रहना होगा ताकि भारत को विकसित किया जाए। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ वो है कि हमारे युवा जो है इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार का उनका चरित्र हो कि भारत के आर्थिक विकास में जो है वो अपना सहयोग प्रदान कर सकें। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए के न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। जूड़ी की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम महाशय ज्वेलर्स शिमला आपके शहर मंडी में लगा रहे हैं 2 दिवसीय आभूषण प्रदर्शनी एवं सेल 9 व 10 मार्च रविवार एवं सोमवार प्रातः 11 से शाम 7 बजे तक होटल राजमहल मंडी में। इस प्रदर्शनी में जूनागढ़ी, कलकत्ता, काठियावाड़ी, राजकोट एवं त्रिशूर ज्वेलरी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, 2000, 5000, 10,000 रुपए की मासिक किश्तों पर भी ज्वेलरी उपलब्ध। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं। महाशय ज्वेलर्स शिमला। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 094595 00371, 094180 86573, 094189 37619। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में। आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। राजकीय CNV अध्यापक संघ ने मांग की है कि CNV अध्यापकों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए जो 50% अंकों की शर्त रखी गई है उसको संशोधित करके 35% किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कारण बहुत से अध्यापक प्रमोशन से वंचित रह जा रहे हैं।
शुक्रवार के दिन मंडी में राजकीय CNV अध्यापक संघ प्रधान चमन लाल की अध्यक्षता में उप शिक्षा निदेशक से मिला और उन्हें CNV अध्यापक को पेश आ रही परेशानियों से अवगत करवाया। संघ के प्रधान चमन लाल ने उप शिक्षा निदेशक को अपनी समस्या से अवगत करवाते हुए कहा कि सरकार ने CNV अध्यापक की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए जो 50% अंकों की मांग रखी है वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस नियम के कारण बहुत से पात्र अध्यापकों को प्रमोशन से वंचित रहना पड़ सकता है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इसको संशोधित करके 50 से 35% अंकों की शर्त की जाए। CNV अध्यापकों को जब नियुक्ति तथा पदोन्नति के समय ये जो 50% अंकों की शर्त रखी है, इसमें छूट दे करके इसे 35% किया जाए, 35% किया जाए, ताकि हमारे जो CNV अध्यापक हैं उनको नियुक्ति भी मिल सके और उनकी प्रमोशन भी हो सके। क्योंकि हाल ही में यहाँ कला अध्यापक की अभी इंटरव्यू हुई यहाँ, तो उसमें जो 32 कैंडिडेट थे, तो 32 में से 18 कैंडिडेट ऐसे थे जो 50% मार्क्स उनके नहीं थे, तो वैसे ही वो इंटरव्यू से बाहर हो गए। तो हम चाहते हैं कि ये 50 से 35 की जाए। वहीं उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता लाने के लिए नए स्तर उन्नत हो रही माध्यमिक स्कूलों में कला और शारीरिक अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, जिसमें CNV अध्यापकों के पद शामिल ना हो। क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि शिक्षा में गुणवत्ता लानी चाहिए, विभाग का भी यही कहना है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाओ। जब विषय का अध्यापक स्कूल में नहीं होगा तो शिक्षा में गुणवत्ता कैसे आएगी। तो हम चाहते हैं कि जितने भी नए माध्यमिक पाठशालाएं स्वतंत्र हो रही हैं, तो उसमें कला अध्यापक और शारीरिक अध्यापक का पद जो है वो सृजित किया जाए। वहीं संघ ने माध्यमिक पाठशालाओं में नियमित स्नातक अध्यापकों को प्रभारी बनाने की मांग भी की है। तो माध्यमिक पाठशालाएं हैं, उसमें जो प्रभारी उस माध्यमिक पाठशाला का जो है वो प्रशिक्षित स्नातक बनाया जाए। अगर वो नियमित है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो हम उसका विरोध करते हैं। हमारे CNV अध्यापक, जो वरिष्ठ CNV अध्यापक हैं, उनकी 28-20 साल सर्विस हो जाती है, लेकिन एक तदर्थ स्नातक अध्यापक के अधीन उन्हें काम करना पड़ता है, जबकि वो अनुभवहीन होते हैं। और जो CNV अध्यापक होता है वो उनका 28 या 30 साल का उनके पास अनुभव होता है। वहीं संघ के पदाधिकारियों ने CNV अध्यापकों की वरिष्ठता सूची को संशोधित करने की भी मांग की। वरिष्ठता सूची थी वो 2012 से थी, उसमें कुछ खामियां थी। जो रिटायर्ड टीचर हो चुके हैं उनके नाम भी उनमें मौजूद हैं। तो हमने उप शिक्षा निदेशक प्राण जी से निवेदन किया है कि वरिष्ठता सूची जारी की जाए। जो हमारी दो विशेष वेतनवृत्तियाँ 20 वर्ष के बाद मिलती हैं, उनको हमने 15 या 18 वर्ष में वो मिलनी चाहिए। क्योंकि आजकल जितने भी नियुक्तियाँ होती हैं वो बहुत लेट होती हैं, और आजकल टीचर की जो अध्यापक लगते हैं उनकी पहले अनुबंध के ऊपर होती है। जब वो रेगुलर होते हैं तो उनकी सर्विस जो है 15 या 18 साल ही होती है। तो इसलिए आगे जो है हम उप शिक्षा निदेशक के माध्यम से शिक्षा निदेशक शिमला और सरकार को इनके माध्यम से हम भेजना चाहेंगे कि इसके ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई करें। संघ ने 20 साल के बाद मिलने वाली 2 विशेष वेतन वृद्धियों को 15 या 18 साल करने की मांग भी की है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी। के न्यूज में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज। सैमसंग का हर प्रोडक्ट अब एक ही छत के नीचे। जी हाँ, मंडी में खुल गया है सैमसंग का एक्सक्लूसिव शोरूम, सिर्फ CL मेहरा एंड सन्स में। तो देर न कीजिए और सैमसंग के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की विस्तृत रेंज के लिए आज ही पहुंचे।
CL Mehra and Sons, near BSNL Telephone Exchange, Mandi. ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर्ब चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने दिया है उत्तम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट। भीड़ भाड़ और प्रदूषण से दूर यहाँ बच्चों को मिलता है एक खुशनुमा माहौल। यहाँ 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अलग साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध है। हिमालयन पब्लिक स्कूल बच्चों के चहुमुखी विकास को अपना लक्ष्य मानता है। हाईली क्वालिफाइड, डेडिकेटेड, ट्रेन्ड, हार्डवर्किंग और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स का स्टाफ स्टूडेंट्स को देता है आगे बढ़ने की प्रेरणा। खुद परखें हमारे दावों को। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जरल कॉलोनी, पंडोह, डिस्ट्रिक्ट मंडी। वल्लभ कॉलेज मंडी में CSCA के अंतर्गत छात्र छात्राओं द्वारा 2 दिवसीय कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पहले ही दिन कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सिंगिंग और डांसिंग के जरिए स्टेज पर धूम मचा दी। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कॉलेज प्रिंसिपल MS जामवाल रहे। इस दौरान यह प्रोग्राम देखने के लिए स्टूडेंट्स में भारी उत्साह दिखा और कार्यक्रम परिसर स्टूडेंट से खचाखच भरा रहा। आज हमारा CSCA कार्यक्रम यहाँ पे जो कल्चरल एक्टिविटी जिसमें करवाई जाती है वो शुरू हो गया है। और आज इस कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि है वो हमारे इस कॉलेज के प्राचार्य महोदय श्री प्रोफेसर MS जामवाल जी है। ये कार्यक्रम हर वर्ष कराया जाता है। इस वर्ष भी CSCA का प्रोग्राम करवाया जा रहा है। ये प्रोग्राम अभी 2 दिनों तक चलता रहेगा। इसमें अनेक कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है तथा अनेक प्रतियोगिताएं करवाई जा रही है, जिसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेट्स भाग ले रहे हैं। काफ़ी जोश यहाँ पे छात्र छात्राओं में देखने को मिल रहा है। इस फंक्शन को लेकर काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ भी इकट्ठा हुई है छात्र छात्राओं की। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।